अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, टीम टैनअप की जानिब से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मुझे ज़रा कमेंट करके बता दें कि आप सबको मेरी वीडियो और वॉइस क्लियर आ रही है। इस वक्त हम लाइव हैं दोनों ग्रुप्स में, तो काइंडली आप ज़रा मुझे कमेंट करके बता दें कि आप सबको मेरी वीडियो और वॉइस क्लियर आ रही है। सबको अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह 5 मिनट में हम अपने सेशन का आगाज़ करेंगे। जब तक हमारे साथ थोड़े से लोग जुड़ जाएं, फिर इंशाल्लाह हम अपने सेशन का आगाज़ करेंगे। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप सब लोग? मंथली मेंबर कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? ईयरली ग्रुप में भी ज़रा हम देख लें। हाँ, ईयरली में भी आ गए। जी ईयरली मेंबर्स कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? सेशन को ज्वाइन करते जाइए, फिर इंशाल्लाह बताता हूँ कि आज हम अपने सेशन को किस तरह से लेके चलेंगे। थोड़े से हमारे साथ लोग जुड़ जाएं, फिर आपको गाइड करता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे जो हमारा सेशन को पैटर्न को जो हम फॉलो करते चलेंगे, ठीक है, वो वालेकुम सलाम बाबर भाई। हम लोग आज सबसे पहले आपको बिटकॉइन की अपडेट दूंगा, फिर इथेरियम की अपडेट दूंगा, फिर कॉइन मार्केट कैप पे वॉल्यूम देखेंगे, क्रिप्टो फियर इंडेक्स को देखेंगे क्या चल रहा है, फिर टॉप 100 ऑल कॉइन के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद आज आपको जो न्यू मेंबर्स हैं उनको मैं बताऊंगा क्रिप्टो फियर इंडेक्स होता क्या है, इसे यूज़ कैसे किया जाता है, और आज आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में बताऊँगा। फिर उसके बाद जो आप कॉइन बोलेंगे उसका टीए करके आपको बता दूँगा, ठीक है। देखें मोहम्मद इरफान भाई, बहुत सारे लोगों की पोस्ट आई हुई होती हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों की। तो जिस जिसकी पॉसिबल होती है पोस्ट अप्रूव करना, टीम उनकी कर देती है, ठीक है। बहुत सारी पोस्टें होती हैं। अब इंशाल्लाह मंथली ग्रुप मेंबर आप लोगों के कमेंट्स जो है प्रॉपर्ली शो हो जाएंगे। अच्छा, सिग्नल आज ऐसे डायरेक्टली तो सिग्नल नहीं है, लेकिन ये है कि आपको डॉट कॉइन की मैं रिकमेंडेशन दूंगा कि अगर पोलका डॉट आपको इन रेंजेस में बाइंग करने का मौका मिले तो आप इनमें जैसे ही बाइंग करेंगे ना, तो इसमें आपको अच्छी स्कैल्प आपकी निकल सकती है। आपको इन रेंजेस में कॉइन मिले, आपने बाई किया, फिर जैसे ही आप प्रॉफिट में आए आपने एग्जिट करना है, ठीक है। उस वक्त जैसे ही आप इसे बाइंग करें, आप अपना टीए करें, फिर उसके हिसाब से आप मार्केट से प्रॉफिट में एग्जिट हो जाएं, ठीक है। इसमें आपकी प्रैक्टिस भी होगी। ये समझ लें कि एडवांस बाइंग है। आपको जब इस रेंजेस में पोलका डॉट नज़र आए तो आप इन रेंजेस में बाइंग करके फौरी तौर पे एक स्कैल्प निकाल सकते हैं, ठीक है। जी मंथली मेंबर्स, अब आप लोगों के कमेंट सही तरीके से विजिबल हो जाएंगे। हाँ, अब सही हो रहे हैं। ईयरली ग्रुप पे भी अब सही तरीके से कमेंट शो होना शुरू हो जाएंगे। जी सही है। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम सबको। डेमो ट्रेड का तरीका हाशिम भाई मैंने बताया हुआ है। डेमो ट्रेड उसे कहते हैं कि जिसमें हमें एक फ़ेक मनी मिलती है जिससे हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। जी बिल्कुल अहमद शहजाद भाई, मैं आप लोगों को सब समझाऊंगा। ये लेक्चर कहाँ आएगा, डेली मैं इसे रिपीट भी करता हूँ और आज भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, किस तरीके से ये वाले लाइव सेशन कहाँ होते हैं, रिकॉर्डेड कहाँ होते हैं, ठीक है। समीर भाई, डेमो ट्रेडिंग का मैंने तरीका आप लोगों को बताया हुआ है। यहाँ आप आएंगे ना, इसके अंदर यहाँ पे फर्स्ट वीडियो होगी ये 23 मार्च की, ठीक है। इसके अंदर मैंने डेमो ट्रेडिंग का तरीका ट्रेडिंग व्यू पे भी बताया हुआ है
और बिटगेट एक्सचेंज पे भी बताया हुआ है कि डेमो ट्रेड आपने किस तरह से करनी है। ठीक है, चलें अब हम अपने मार्केट अपडेट का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले चलते हैं बिटकॉइन के ऊपर। बिटकॉइन को अगर हम आज देखें तो आज बिटकॉइन ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। आज अगर बिटकॉइन के हम लो की बात करें तो बिटकॉइन का जो लो रहा है $28,101 रहा है और आज का जो हाई रहा है वो $29,163 रहा है। तो अगर हम आज देखें तो बिटकॉइन ने काफ़ी टाइम बाद इस रेंज के अंदर आकर इस प्राइस लेवल को टेस्ट किया। अगर मैं यहाँ पे EMS को हाइड करूँ और यहाँ पे मैं अगर चेक करूँ कि कितने टाइम बाद इस लेवल पे BTC का प्राइस आया है, 29,000 टेस्ट किया है, तो ऑलमोस्ट 298 डेज़ बाद, ठीक है, 298 डेज़ बाद जाके जो BTC का प्राइस है इस लेवल में आके इसने टेस्टिंग की है $29,000 पे। कुछ टाइम से बिटकॉइन जो चल रहा था वो इस रेंज में चल रहा था 10-12 दिन से। ये इसकी जो रेंज मैंने आपको बताई थी 27,980 से लेके 26,680। अब यहाँ पे क्या हो गया कि मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि जब भी BTC के अंदर कैंडल क्लोजिंग एक लेवल के ऊपर हो, ठीक है, फिर जो नेक्स्ट कैंडल है वो भी आपको ऊपर दिखाई दे, प्राइस स्टेबल होता दिखाई दे, तो फिर पॉसिबिलिटी बनती है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा पंप कर ले। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कैंडल क्लोजिंग आपकी इस लेवल पे हुई 28,356 पे, नेक्स्ट कैंडल में प्राइस स्टेबल रहा तो उसने क्या किया, एक पंप लिया। पंप जो हमारा बना 29,170 तक का। तो यहाँ पर अगर अभी हम देखें करंटली $28,618 पे अभी करंटली बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है और यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर एक सेलिंग प्रेशर जो बिल्ड हुआ है, जो बहुत तेज़ी से यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए हैं, वो $29,000 से हुआ। $29,000 पे जैसे ही बिटकॉइन गया तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिया। तो 29,000 से इसके अंदर सेलिंग जो शुरू हुई उसके बाद अभी करंटली $28,613 इसका प्राइस चल रहा है। तो 29,200 29,150 ये अभी बिटकॉइन के लिए एक रेजिस्टेंस बनी हुई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट जो इसकी हैवी रेजिस्टेंस है वो है डायरेक्ट 30,000 के ऊपर। यहाँ पर अभी जो बिटकॉइन की सपोर्ट बन सकती है, अच्छी सपोर्ट, वो $28,000 के ऊपर बन सकती है डेली टाइम फ्रेम में। अभी यहाँ पे बिटकॉइन का जो प्राइस है फ़िलहाल स्टेबल है। अभी हमें गौर करना है आज की कैंडल क्लोजिंग पे। अभी जैसे अगर हम देखें यहाँ पे 12 और 55 मिनट रिमेनिंग है, ठीक है, यानी अभी कैंडल क्लोजिंग में टाइम है। कैंडल क्लोजिंग जो होती है वो पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे होती है, उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर वो इस ब्लू जोन के अंदर ही कैंडल क्लोजिंग ये हो जाती है और नेक्स्ट कैंडल भी इसी जोन के अंदर बनती है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बढ़ेगी कि बिटकॉइन जो है अगेन से 29,000 लेवल को जो है बिटकॉइन टेस्ट करे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो दो अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, एक है 28,000 पे और दूसरी है हमारे पास 26,700 पे। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बनी हुई है बिटकॉइन के लिए। यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट जो है EMA 10 पे भी है, वो हमारी सपोर्ट बन सकती है यहाँ पे $27,573 पे। उसके बाद अगर हम बिटकॉइन को 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो 4 आवर टाइम फ्रेम में मैंने आपको कल भी ये लेवल्स बताए थे, मार्क कर दिए थे मैंने कि यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल था 28,600 का। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर अगर हम इस कैंडल के अंदर देखें, इस कैंडल का जो लो रहा था 28,000 रहा और इस कैंडल का हाई रहा 29,165। 4 आवर टाइम फ्रेम की ये कैंडल है। तो इसके अंदर काफ़ी यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस पंप हुआ था, 29,174 तक गया, लेकिन इसने इस लेवल के ऊपर जो है ना अपनी क्लोजिंग नहीं दी 28,600 के ऊपर। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जब इसकी क्लोजिंग नहीं हुई, नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दी और उसके बाद हमें अभी जो कैंडल करंटली बन रही है इसके अंदर काफ़ी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। 29,000 पे जैसे ही बिटकॉइन का प्राइस जा रहा है तो वहाँ से बहुत सारे लोग ऐसे जो बिटकॉइन को बेचने वाले बैठे हुए हैं, ठीक है, मतलब सेलर्स बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे 29,000 का लेवल अब बहुत इंपॉर्टेंट बना हुआ है। अभी ये जो कैंडल पे फोकस करें ना, ये बिल्कुल इसने सपोर्ट को होल्ड किया हुआ है 28,600 का जो जोन है। अगर इस कैंडल का मैं लो बताऊं तो 28,500 रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर ये कैंडल इस सपोर्ट पे क्लोज हो जाती है, जो नेक्स्ट कैंडल है वो भी इस सपोर्ट के ऊपर ही रहती है, प्राइस स्टेबल रहता है ना, तो फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है कि बिटकॉइन 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगेन एक कोशिश करे 29,000 जाने की। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट है EMA 10 पे 28,250 पे और $28,000 पे। इन लेवल से बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम में हमारे पास सपोर्ट है 4। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये हमारी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, जो अब अगर ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाती है तो ये बिटकॉइन के लिए एक अच्छी मतलब बात हो सकती है कि ये लेवल हमारा सपोर्ट का बन जाता है। तो उसके बाद अगर हम इसे 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें
हाँ यहाँ पे देखें इस 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम फोकस करें ना इन पे, तो हुआ क्या, ये हमारा एक लेवल था $28,300 का। इसके बाद मार्केट ने एक अपवर्ड रैली की, $29,000 तक बिटकॉइन का प्राइस गया, और उसके बाद वापस से हमें नेक्स्ट कैंडल के अंदर ही इतना हैवी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। उसके बाद जो बिटकॉइन का प्राइस है कोशिश कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, बिल्कुल स्लो करके किसी तरीके से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे बिटकॉइन का अगर प्राइस स्ट्रगल करता है 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो $29,000 का बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। यहाँ पे अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट $28,000 पे अच्छी है, और यहाँ पे एक माइनर सी सपोर्ट EMA50 पे भी आ सकती है $28,110। अभी अगर हम इस जोन पे और करें तो यहाँ पे EMA10 पे इसकी सपोर्ट अभी बनी हुई है। EMA10 बिटकॉइन को प्राइस को अच्छी सपोर्ट दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम देखें तो यहाँ से बाउंस बैक किया, फिर यहाँ पे टेस्ट हुआ, बाउंस बैक किया, फिर टेस्ट हुआ, फिर बाउंस बैक किया, यहाँ पे टेस्ट हुआ, फिर बाउंस बैक किया, यहाँ टेस्ट हुआ, फिर अगेन स्लो करके बाउंस बैक कर रहा है। तो EMA10 पे बिटकॉइन को एक अच्छी सपोर्ट मिल रही है 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, तो नज़र जो आपने रखनी है $29,000 के लेवल पर रखनी है, जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, तो आप लोगों को बिटकॉइन की अपडेट क्लियर होगी, काइंडली मुझे कमेंट कर दें क्लियर, फिर उसके बाद हम इथेरियम की अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। हाफिज़ नोमान भाई, कॉइन के टी आप सबके एंड में होंगे। ठीक है, तो आप एक ही कमेंट काइंडली बार बार ना करें, एंड में इंशाल्लाह आप लोगों के कॉइन्स के टी होंगे। जो भी आप कॉइन कह रहे हैं ना उसका टी इंशाल्लाह एंड में करेंगे। ठीक है, सबको क्लियर है, बाबर भाई को क्लियर है, समीर भाई को क्लियर है, और बाकी सबको भी यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, उज़ैर भाई को भी क्लियर है, और हाशिर भाई को भी क्लियर है, और हुसैन भाई को भी क्लियर है, नबील भाई को क्लियर है, येडली ग्रुप में भी देख रहे थे, अरियान भाई को क्लियर है, हसन भाई को क्लियर है, मून भाई को क्लियर है, और अली भाई को भी क्लियर है। ठीक है, ज़बरदस्त जी, मंथली ग्रुप मेंबर्स को भी सबको क्लियर है। चलें अब आगे बढ़ते हैं, इथीरियम की अपडेट की तरफ ज़रा बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे इथीरियम को देखें, जो मैंने आपको रेंज बताई हुई थी इथीरियम की, ठीक है ना, मैंने आपको कहा था कि 1800 के ऊपर जैसे ही इथीरियम का प्राइस जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि सेलिंग प्रेशर एक इथीरियम में बड़ा बिल्ड होता है। तो यहाँ पर अगर आप फोकस करें, आज की कैंडल की ही अगर हम बात करें तो इसने $1800 की रेजिस्टेंस ब्रेक की, प्राइस $1829 तक गया। तो वहाँ से ऐसा इसके अंदर सेलिंग प्रेशर बिल्ड हुआ कि इथेरियम का प्राइस अभी वापस से $1803 पे आया हुआ है अपनी रेजिस्टेंस से नीचे। आज इथेरियम का जो लो रहा है वो 1767 रहा, और हाई रहा $1828। यहाँ पे करंटली $1803 का प्राइस चल रहा है 1 डे टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये में 10 पे एक इथेरियम की अच्छी सपोर्ट यहाँ पे बन सकती है 1763 पे। तो ये जो लेवल है ना, जो पिछले कितने दिन से यहाँ पे इथेरियम का प्राइस स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 13 डेज़ हो चुके हैं। 13 डेज से इथेरियम का प्राइस यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, और इस लेवल के ऊपर स्टेबल नहीं हो पा रहा, $1820 के ऊपर स्टेबल नहीं हो पा रहा। जैसे ही इथेरियम का प्राइस $1820 के ऊपर स्टेबल होता दिखाई दे आपको, तो फिर इथेरियम की यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनेगी मज़ीद ऊपर जाने की। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे बायर्स यहाँ पे एक्टिव होते हैं, फिर सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, फिर जैसे ही 1800 प्लस पे गया फिर यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए। जब यहाँ पे 1800 के ऊपर गया सेलर्स काफ़ी तेज़ी से एक्टिव होते हैं। तो इथेरियम की यहाँ पे हमारी जो पास रेजिस्टेंस है 1820 की है, और यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट इथेरियम की स्टार्ट होती है 1734 से लेकर $1722। इसको अगर हम यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम में भी ज़रा देख लें तो 4 आवर टाइम फ्रेम में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बिल्ड हो रहा है इथेरियम के अंदर। अभी 48 मिनट रिमेनिंग है इसकी कैंडल क्लोजिंग में। हमारे पास इथेरियम की रेजिस्टेंस $1814 से शुरू होती है। यहाँ पे एक इसकी सपोर्ट इथेरियम की 1764 पे, और एक यहाँ पे इसकी सपोर्ट 1734 पे, 1735 पे, और एक है 1765 पे। ये दो इसकी सपोर्ट लेवल बन सकती हैं। फिलहाल अगर इसे हम 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो अभी तो स्टेबल है इथेरियम का प्राइस EMA10 के ऊपर। ये ब्रेक हो गया तो फिर पॉसिबिलिटी है कि इन रेंजेस में इथेरियम का प्राइस आ सके। और यहाँ पे आप देखें 4 आवर टाइम फ्रेम में ऑलमोस्ट 3 बार इथेरियम ने यहाँ पर ट्राई किए, यहाँ पे इस कैंडल में ट्राई किया इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए,
कैंडल क्लोजिंग नीचे हुई, फिर इस लेवल पे देखें, इस कैंडल को देखें, इसने भी ब्रेक किया, कैंडल क्लोजिंग इसकी भी नीचे हुई, फिर इस कैंडल ने भी ब्रेक किया, इसकी भी कैंडल क्लोजिंग नीचे हुई, और करंटली इस कैंडल को देखें, इसने भी ब्रेक किया और इसकी कैंडल भी नीचे क्लोज हुई। तो यहाँ पे जैसे ही इथेरियम का प्राइस 1820 पे जा रहा है तो यहाँ पे बहुत तेज़ी से सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, तो इस लेवल पे आपने यहाँ पे ख्याल रखना है। अब इथेरियम की माइनर रेजिस्टेंस एक 1785 पे, फिर 1765 पे और फिर 1735 पे 4 आवर टाइम फ्रेम में। उसके बाद अगर हम इसे यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो 1 आवर टाइम फ्रेम में इथेरियम का प्राइस इस जोन के ऊपर ख़ुद को स्टेबल करने की कोशिश की है और यहाँ से स्लो करके एक बाउंस बैक किया। ये जो इथेरियम ने ख़ुद को स्टेबल किया है, थोड़ा बहुत ये किया है 1785 की रेंज में, इस लेवल पे स्टेबल किया प्राइस ने ख़ुद को। फिर यहाँ से एक स्लो करके एक रैली यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है, लेकिन इसमें भी सेलर्स फिलहाल ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। अब इसे आप यहाँ पे भी देखें 1 आवर टाइम फ्रेम में कि इथेरियम ने इस जोन पे कितनी स्ट्रगल की है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए 1 आवर टाइम फ्रेम में। यहाँ आप देखें 3-4 कैंडल्स हैं जिन्होंने कोशिश की है इथेरियम की इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए, सेलिंग प्रेशर बिल्ड हो गया। फिर जितनी स्ट्रगल करके इथेरियम का प्राइस अगेन वापस उस रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ा, उस रेजिस्टेंस से पहले ही थोड़ा सा पहले इसको रिजेक्शन मिल गई, सेलिंग प्रेशर बिल्ड हो गया। फिर यहाँ पे आप देखें अगेन पंप हुआ, उसी रेजिस्टेंस के पास से रिजेक्शन मिली, नेक्स्ट ही कैंडल में सेलिंग प्रेशर बिल्ड हो गया। फिर इसी तरीके से बिल्कुल इसी रेजिस्टेंस के पास गया, 1 आवर टाइम फ्रेम में भी नेक्स्ट कैंडल में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो यहाँ पे करंटली हम देखें तो बहुत हैवी सेलिंग प्रेशर वाला जो पॉइंट है इथेरियम का वो $1820 का है। इस लेवल के ऊपर जैसे ही प्राइस जाता है तो वहाँ से इथेरियम के प्राइस के लिए थोड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट अगर आपको बताऊँ तो $1770 पे एक आप सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं और एक $1735 पे। ठीक है, तो काइंडली कमेंट मुझे करके बता दें इथेरियम की अपडेट आपको क्लियर है। फिर उसके बाद हम आगे अपने सेशन को लेके चलते हैं, हमें आगे और चीज़ों को भी आज देखना है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलें आज अब हम आगे बढ़ते हैं। हसन भाई को क्लियर है और ख़ान भाई को भी क्लियर है, मून भाई को भी क्लियर है। ठीक है, अथर भाई ऐसे मेंशन कर दिया करें कि इस आर का लेवल या 1 डे का लेवल, इसलिए ऐसे मुझे बात समझ आ जाती है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक मिनट भाई का कमेंट देख लें। अच्छा, जो भी न्यू मेंबर्स हैं ना, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है वो लाइव सेशन अटेंड करें, गाइड से लर्निंग करें और किसी भी ट्रेड में उन्हें पैसे नहीं लगाने। ठीक है, किसी भी ट्रेड में उन्हें डेमो ट्रेड करनी है, डेमो ट्रेड के भी तरीके मैंने बताए हैं। ठीक है ना, तो रिक्वेस्ट है आप सबसे। बिल्कुल हाफिज़ भाई XRP का एनालिसिस करेंगे लेकिन अभी हमारी लर्निंग सेशन के बाद। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब हम बढ़ते हैं ज़रा आज यहाँ पे ज़रा कॉइन मार्केट कैप को देखते हैं। यहाँ पे क्या मार्केट में वॉल्यूम चल रहा है, इसको मैंने रिफ़्रेश किया है। हाँ, 1.19 ट्रिलियन करंटली यहाँ पे मार्केट कैप चल रही है। तो आज अगर हम मार्केट कैप देखें थोड़ी सी और इंक्रीज़ हुई है। यहाँ पे अगर BTC का प्राइस देखें तो यहाँ पे $28,618 इसका प्राइस चल रहा है और यहाँ पर अगर हम मार्केट कैप देखें तो 552 यहाँ पे बिलियन इसकी मार्केट कैप चल रही है। कल के मुकाबले आज जो है बिटकॉइन की मार्केट कैप और भी इंक्रीज़ हुई है। यहाँ पे कल इसकी मार्केट कैप ऑलमोस्ट चल रही थी 549 बिलियन या 548 बिलियन, तो यहाँ पे अभी हम देखें तो 552 बिलियन पे इसकी मार्केट कैप आ चुकी है। और इथेरियम की मार्केट कैप जो है वो कल के मुकाबले थोड़ी सी अभी डिक्रीज़ हुई है। कल इस वक्त इथेरियम की जो मार्केट कैप चल रही थी वो 221 बिलियन चल रही थी, अभी यहाँ पे 220 बिलियन चल रही है। बिल्कुल ज़रा सी ही कम हुई है, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। और करंटली यहाँ पे अगर हम प्राइस देखें तो $1802 इथेरियम का प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको लेवल बताया 1820 के ऊपर इथेरियम जाता है तो सेलिंग प्रेशर बिल्ड हो रहा है और BTC जैसे ही 29,000 पे जाएगा तो इसके ऊपर अब सेलिंग प्रेशर वहाँ से बहुत तेज़ी से बिल्ड होगा। ठीक है, तो ये इनकी मार्केट कैप है आज की। उसके बाद अगर हम यहाँ पे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखें तो ये भी हमें 60 पे आया हुआ है। और जब जब ये इंक्रीज़ होता है, जब जब मैं आपको कहता हूँ कि आप अगर किसी चीज़ में प्रॉफिट में है तो आप एग्जिट ले सकते हैं या अपनी ट्रेड्स को उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है 60 पे आया हुआ है ग्रीड कि अभी लोगों का सेंटीमेंट वापस से बहुत
ये हो रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जानी है, ठीक है। और आज का टॉपिक भी है हमारा फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, आपको ये बताऊंगा किस तरीके से काम करता है, तो इंशाल्लाह उसमें भी आपसे बात करेंगे डिटेल। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें कि आज एक दिन के अंदर कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, टॉप 100 की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ARB को देखें तो 10% पंप हुआ है, 1 इंच को देखें तो 11% पंप हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम एक दिन में देखें तो कुछ ऐसे कॉइन हैं जो ऑलमोस्ट 10% से प्लस पंप हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो 3 से 4%, 6% यहाँ तक पंप हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम 1 डे में देखें तो ऑल्ट कॉइन की जो मार्केट है बिल्कुल नॉर्मल है, न्यूट्रल, उसमें इतनी कोई ज़्यादा बेहतरी की तरफ नहीं गई है। पंप जो हुआ है बहुत अच्छा वो बिटकॉइन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी मार्केट ऑल्ट की समझ लें कि न्यूट्रल उसके अंदर चल रही है, उसके अंदर ना ज़्यादा ड्रॉप आया ना कोई ज़्यादा कोई खास बेहतरी आई है। हर ऑल्ट कॉइन थोड़ा बहुत पंप ज़रूर हुआ है आज, कुछ ऐसे हैं जो 10% प्लस पंप हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो 2%, 5% ऐसे पंप हुए हैं। उसके बाद अगर इस एक घंटे में देखें, इस एक घंटे में क्या कंडीशन रही है मार्केट की, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे कॉइन है जो थोड़े से पंप हुए हैं, जैसे XRP 2.7% पंप हुआ, एडा थोड़ा सा पंप हुआ, 1 इंच थोड़ा सा पंप हुआ, EOS बिल्कुल माइनर सा पंप हुआ, ARB में ड्रॉप आया। तो इस एक घंटे के अंदर भी हम देखें तो जो ऑल्ट कॉइन की मार्केट है बस वो एक समझे न्यूट्रल जोन में, कोई इतने ज़्यादा उसमें ज़्यादा कोई वो नहीं है, ना ज़्यादा पंप ना ज़्यादा डंप, बिल्कुल एक न्यूट्रल है, ख़ुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक रिकमेंडेशन दी है कि अगर डॉट का प्राइस आपको इस लेवल पे नज़र आए, ठीक है, 5.756 और 5.386, इन लेवल्स में अगर आपको बाइंग करने का मौका मिले तो आप इनमें बाइंग करके फौरी से आप अपनी एक अच्छी स्कैल्प निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको मौका मिले आप उस वक्त बाय करें, डेमो ट्रेड करें, ठीक है। और जैसे ही आपको प्रॉफिट ऑफ एग्जिट कर जाएं, ठीक है, आपने इस रेंज में बाय कर लिया, फिर आप अपना TA करें, फिर उसके हिसाब से आप देखेंगे हाँ मेरे टारगेट्स ये बनेंगे, फिर आप वहाँ पे एग्जिट लें, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है। तो इन लेवल्स में अगर आपको ये मिले तो आप बाय करके प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है, जहाँ प्रॉफिट ऑफ और ही एग्जिट करना है। और आप कोई भी सिग्नल उठाएं, चाहे आपका खुद का हो या किसी का भी हो, जब भी आप कोई सिग्नल उठाएं और आप उसमें जैसे ही प्रॉफिट में आए ना, जैसे ही आप प्रॉफिट में आ गए, थोड़े से ही प्रॉफिट में आ गए, आप अपना स्टॉप लॉस फौरी तौर पे अपनी एंट्री पे सेट कर लें, भले उस ट्रेड का टेक प्रॉफिट 1 अचीव ना भी हुआ हो, ठीक है। टेक प्रॉफिट 1 का वेट ना किया करें, बस आप प्रॉफिट में आए, अपना स्टॉप लॉस आगे मूव कर दें आप लोग, और चाहे उसका टेक प्रॉफिट 1 अचीव हुआ हो या ना हुआ हो, उससे ये हुआ कि आप एग्जिट कम से कम ये कि लॉस में नहीं होंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी लोग न्यू हैं उनको मैं अगेन बता दूं, जो हम आज लर्निंग करेंगे ना लाइव में, लाइव सेशन में जितनी भी लर्निंग होगी ना, वो सब मंथली ग्रुप मेंबर्स आप लोगों को मिलेगी यहाँ पे लर्निंग लेक्चर्स के नाम से गाइड है, गाइड नंबर 9। इसके अंदर जितनी वीडियोज़ है ना, इन सब में जो है ना हमने लाइव में लर्निंग की हुई है, ठीक है। जो आप पूछ रहे थे अभी कि आज का सेशन कहाँ आएगा और कल वाला सेशन कहाँ पे मिलेगा रिकॉर्डेड, तो वो सब जो भी हम लाइव सेशन करते हैं वो आपको मिलेगा लर्निंग लेक्चर्स गाइड नंबर 9 में मंथली ग्रुप के अंदर। फिर इसी तरीके से यहाँ पे जो ईयरली ग्रुप वाले मेंबर्स हैं उन लोगों को बता दूँ, लर्निंग लेक्चर्स के नाम से गाइड है, गाइड नंबर 34, ठीक है, ये ईयरली ग्रुप की है। तो उनको जो भी मैं लाइव में पढ़ा रहा हूँ वो आप सबको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, इस गाइड के अंदर। अभी यहाँ पे कोई क्वेश्चन कर रहे थे भाई कि डेमो ट्रेडिंग कहाँ से करनी है और क्या होती है, तो आप मंथली ग्रुप के मेंबर्स पूछ रहे थे तो उन्हें बता दूं, डेमो ट्रेडिंग का जो मैंने तरीका बताया हुआ है वो इस वीडियो में बताया हुआ है। 23 मार्च 2023 के अंदर ये जो हमने लाइव सेशन किया था, इसके अंदर मैंने आपको बिटगेट पे भी डेमो ट्रेडिंग का तरीका बताया और मैंने ट्रेडिंग पे भी आपको डेमो ट्रेडिंग का तरीका बताया, ठीक है। तो आप यहाँ से आके वो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मंथली ग्रुप मेंबर्स आप भी सुन लें, गाइड नंबर 24 है, ठीक है, जहाँ पे हमारा एक शॉर्ट कोर्स आ रहा है, ठीक है, जो मंडे टू फ्राइडे रोज़ एक जो है वीडियो अपलोड होती है, एक शॉर्ट वीडियो से मुराद ये कि 5 से 10 मिनट की वीडियो होती है वो, जिसमें आपको स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आपसे बात की हुई होती है और उसके आपको पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता के आपको उसमें लर्निंग करवाई जा रही है। तो यहाँ पे गाइड नंबर 24 है, ठीक है, बेसिक टू एडवांस TA कोर्स के नाम से गाइड है, इसमें 11 लेक्चर्स आ चुके हैं रिकॉर्डेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे आके आप लर्निंग करें, यहाँ पे सारे बेसिक लेक्चर्स आपको मिलेंगे, ठीक है, गाइड नंबर 24 मंथली ग्रुप के लिए। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप आएँ तो गाइड नंबर 36 है ईयरली ग्रुप वालों के लिए, उनको भी यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर सारे मिल जाएंगे, ठीक है। अब जो भी न्यू मेंबर्स हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं
जिन्होंने आज न्यू ज्वाइन किया है या जिन्होंने 1-2 दिन में ज्वाइन किया है तो काइंडली वो मुझे कमेंट करके बता दें, उन्हें लेक्चर से रिलेटेड सारी बातें क्लियर हैं और उन्हें ये पता चल गया कि उन्हें टॉपिक्स कहाँ पे मिलेंगे अगर वो थोड़ा सा उन्होंने लेट भी ज्वाइन किया है तो। इस्माइल खान, आप लोग जब जो भी एक्सचेंज यूज़ करेंगे ना उसमें आपके पास ऑप्शन होता है लिमिट ऑर्डर का, तो वहाँ से आप अपनी बाइंग लिमिट सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्टॉप लॉस का भी उसके अंदर ऑप्शन होता है सारा, ठीक है। तो काइंडली ज़रा मुझे कमेंट कर दें कि आप लोगों को न्यू मेंबर्स ये बात समझ आ गई कि लेक्चर्स आप लोगों को कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। राशिद भाई को समझ आ गई, ठीक है। वालेकुम सलाम मोहम्मद आदिल भाई, फसी भाई को क्लियर है, ठीक है, सबको क्लियर है जी बिल्कुल। मुसब भाई, डॉट की इन रेंजेस में बाइंग है जो मैंने आपको बताई है उस रेंज में करनी है, अभी डायरेक्टली नहीं करनी, ठीक है। कॉइन के टीए यूसुफ भाई इंशाल्लाह एंड में करेंगे। दानियल भाई आपने आज ज्वाइन किया है, आपको वेलकम करते हैं। तो इन गाइड्स पे आपने नज़र रखनी है दानियल भाई, ठीक है। मंथली ग्रुप के हैं ना, तो यहाँ पे गाइड नंबर 9, ठीक है। लाइव लेसन में जितना भी लर्न करेंगे वो यहाँ आएगा, और रिकॉर्डेड लेक्चर जो है मंथली ग्रुप के अंदर वो गाइड नंबर 24 में आएंगे। शाहिद भाई ये बिल्कुल एक अलग थ्योरी है, मैं आपको बिल्कुल छोटे से मैं बता देता हूँ। शॉर्ट का मतलब ये होता है कि जब मार्केट प्राइस की जो कॉइन है उसकी प्राइस ऊपर जा रही है, आपने कहा कि भाई यहाँ से मुझे शॉर्ट करना है, कि मतलब जब वो नीचे जाए तो आपका पैसा बने। लॉन्ग का मतलब ये होता है कि आप बोल रहे हो कि जिस रेंज में मार्केट खड़ी है यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना है, तो इसका मतलब ये है कि आप एक लॉन्ग के बारे में कह रहे हैं, ठीक है। देखें इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, ठीक है। इंशाल्लाह रमज़ान के अंदर ये हम आपको टॉपिक्स जो कवर कर रहे हैं 2 से 3 टॉपिक्स आपको डेली बेसिस पे कवर कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी यही है कि इंशाल्लाह 20 रमज़ान तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद ये लाइव में भी लर्निंग कराई हुई है और ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी इंशाल्लाह आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलें हम आज की लर्निंग की तरफ बढ़ते हैं, और आज हम लर्न करते हैं, आज हम चलते हैं क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पे। ये आज आप लोगों को बाकायदा मैं पढ़ाऊँगा क्योंकि इसका हम डेली यूज़ कर सकते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम इसका डेली यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा मैं रोज़ क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पे बात करता हूँ, तो उसका मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है। पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखें आपने ये करना है, गूगल पे जाना है, आपने लिखना है क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, तो आपके पास ये आ जाएगी वेबसाइट, ठीक है। इसे आपने ओपन कर लेना है, तो ये इस तरीके से आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास एक ये मीटर सा बना हुआ आ रहा होगा, ठीक है, फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स का। यहाँ पे आपके पास हिस्टोरिकल वैल्यूज़ आ रही होंगी, और ये आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट का ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास ये एक परसेंटेज शो करता है कि भाई मार्केट में अभी परसेंटेज क्या चल रही है, ये मैं आपको अभी भी समझाता हूँ। यहाँ हमारे पास एक हिस्टोरिक डेटा आ रहा होता है कि भाई कल के दिन मार्केट में ये परसेंट थी, उससे पहले ये थी, लास्ट मंथ ये थी, लास्ट वीक ये थी, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट अपडेट है ये है कि ये जो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स का जो मीटर है, ये हर 24 आवर बाद अपडेट होकर आपको ये रिज़ल्ट देखा। इसका रिज़ल्ट 24 आवर तक सेम रहता है, फिर 24 आवर के बाद ये चेंज होता है। उसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिप्टो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स के अंदर होता क्या है कि आपके पास 5 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। एक होता है एक्सट्रीम फेयर, ठीक है। एक्सट्रीम फेयर यानी बहुत ज़्यादा खौफ। ये एक्सट्रीम फेयर, ये जो आपका है जो मीटर जो अभी 60 पे है ना, और यहाँ पे आपको ग्रीड शो कर रहा है, ये होगा आपका 10 के अंदर, 15 के अंदर, 20 के अंदर। तो उस वक्त जो मार्केट होती है ना वो एक्सट्रीम फियर पे होती है। फिर उसके बाद अगर ये आपको थोड़ा सा आगे दिखाई दे 30 पे, 32 पे, तो उस वक्त जो मार्केट होती है वो आपकी होती है फियर के अंदर, यानी खौफ के अंदर। इनके मैं आपको तरीके बताऊंगा अभी प्रॉपर के क्या क्या होती है, क्यों होती है। फिर उसके बाद हमारे पास ये होती है न्यूट्रल जोन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है ग्रीड, फिर होता है एक्सट्रीम ग्रीड, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब मार्केट आपको एक्सट्रीम फियर में दिखाई देती है, ऐसे ये कह रहा है क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के भाई मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फियर में है, तो एक्सट्रीम फियर में मार्केट जब जाती है, जब जो मार्केट होती है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे डाउन चली है, जैसे बिटकॉइन का प्राइस काफ़ी ज़्यादा आपको डाउन दिखाई दे, वो मैं आपको एग्जांपल से भी दिखाऊंगा कि ये एक्सट्रीम फियर में किस वक्त थी, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है फियर, उसमें ये होता है कि लोगों में खौफ होता है, लेकिन वो उस वक्त जो मार्केट गिरी हुई होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं गिरी हुई होती।
फिर उसके बाद आ जाता है न्यूट्रल, और इसमें लोगों के सेंटीमेंट्स भी होते हैं। जब आपको एक्सट्रीम फियर में मार्केट दिखाई दे तो लोगों के यहाँ पे सेंटीमेंट ज़्यादा ये होते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी, ठीक है। फिर इसी तरीके से जब लोगों के सेंटीमेंट्स आपको कभी ये न्यूट्रल पे दिखाई दें, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे अगर हम लास्ट मंथ देखें तो ये न्यूट्रल पे था। न्यूट्रल से मुराद ये है कि जो लोगों के जो सेंटीमेंट्स होते हैं तो उसमें से 53% अगर हम रिजल्ट देखें तो यहाँ पे 53% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा था भाई मार्केट यहाँ से वो फिलहाल न्यूट्रल है, ना वो बुलिश है ना वो बेयरिश है फॉर एग्जांपल। फिर इसी तरीके से यहाँ पे जब ग्रीड जैसे अभी यहाँ पे हम देखें ग्रीड हमारे पास 60 पे शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 60% का अगर हम देखें तो यहाँ पे 60% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं मार्केट यहाँ से ऊपर जानी है, ठीक है, वो ग्रीड हुए हुए हैं। और उसके बाद अगर ये आपको कभी एक्सट्रीम ग्रीड में नज़र आए कि बहुत ज़्यादा लोग इस बात के मान के चले होते हैं कि मार्केट यहाँ से बिल्कुल ऊपर जाएगी, लोग फुल बिलिश होते हैं कि बस अब मार्केट रॉकेट बन के उड़ेगी, तो यहाँ पे इन सब का मतलब क्या होता है अब मैं आपको ये समझाता हूँ, ठीक है। पहले मैंने आपको बता दिए कि इस मीटर के अंदर ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, इन्होंने फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ने यहाँ पे क्लियर बताया हुआ है कि जब भी एक्सट्रीम फियर मार्केट में होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान होते हैं कि भाई यहाँ पे मार्केट गिर गई, हमने बाई किया हुआ, या मार्केट यहाँ से गिर गई और मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगी, बट वो एक हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है, क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे बता रहा हूँ। क्योंकि जब भी मार्केट फेयर में होती है ना तो लोग सब बेच रहे होते हैं, तो वो जो टाइम होता है ना वो टाइम होता है खरीदने का, सही मायने में, ठीक है ना। और यहाँ पे जब भी आपको इन्वेस्टर ग्रीड दिखाई दें, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट में करेक्शन आ सकती है, ठीक है। अब मैं अक्सर आप लोगों को बताता हूँ ना कि जब जब ये ग्रीड पे होता है तो मैं आपको कहता हूँ कि भाई आप अलर्ट रहें, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा गिर सकती है या थोड़ा सा पीछे आ सकती है, एक चांस होता है, ठीक है। तो ये समझे एक अलर्ट है जब जब आपको एक ग्रीड पे दिखाई दे, ठीक है। ग्रीड एक्सट्रीम ग्रीड पे दिखाई दे तो इसका मतलब क्या है कि आप मार्केट में अगर प्रॉफिट में है किसी में तो आप उससे एग्जिट लें, ठीक है। और ग्रीड के टाइम पे या एक्सट्रीम ग्रीड के टाइम पे कभी भी आपने ख़रीदारी नहीं करनी, सिंपल वर्ड में, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब ये इन्होंने बताया हुआ है कि जब आपके पास एक्सट्रीम फियर हो, बहुत ज़्यादा खौफ हो, हर जगह ये बात फैली हुई हो, मार्केट गई, मार्केट बर्बाद हो गई, ठीक है, टेक्निकल इंडिकेटर्स भी आपको ये बता रहे हो कि मार्केट गिरी हुई है, जैसे मैंने आपको बताया ना RSI बताया, तो RSI अगर आपको जैसे 20 से नीचे नज़र आए, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स एक्सट्रीम फेयर में नज़र आए, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास कैलकुलेट हो रहा है, ये किस तरह से कैलकुलेट हो रहा है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, ये अब मैं आपको बताता हूँ। ये 24 घंटे में जो कैलकुलेट होकर आपको जो रिजल्ट मिल रहा होता है ना, उसका डेटा सोर्स कैसे बन रहा है। यहाँ पे मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी को देखा जाता है, ठीक है, 25%। फिर उसके बाद यहाँ पे मार्केट के मोमेंटम को देखा जाता है कि भाई मार्केट का मोमेंटम क्या चल रहा है, 25%, उसको कैलकुलेट किया जाता है। फिर सोशल मीडिया से 15% डेटा कलेक्ट किया जाता है कि लोगों के सेंटीमेंट्स क्या हैं। फिर सर्वे किए जाते हैं 50%, फिर 10% डोमिनेंस को देखा जाता है, फिर 10% ट्रेंड्स को देखा जाता है। ये सारी चीज़ें मिलाकर एक क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स बनता है, जिसकी अपडेट आपको 24 घंटे में मिलती है। 24 घंटे में सारी ये चीज़ें देखते हैं, उसके हिसाब से अपना एनालिसिस देकर फिर ये आपको एक मीटर की फॉर्म में आपको हर 24 आवर्स में आपके पास ये अपडेट आपको मिलती है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की फॉर्म में, जिसकी बैक पे इतनी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं जो मैंने आपको बताया ना, मार्केट की वॉलेटाइल मार्केट कितनी हो रही है, मोमेंटम क्या है, सोशल मीडिया पे लोग क्या कह रहे हैं, सर्वेस क्या कह रहे हैं, डोमिनेंस क्या कह रही है, ट्रेंड्स क्या कह रहे हैं, ये सब मिलाने के बाद ये एक फियर एंड ग्रीड इंडेक्स बनता है। उसके बाद अब यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपके पास टाइमिंग्स आ रही है 7 डे, 1 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर मैक्सिमम। तो आप इसे 7 डेज़ का सेलेक्ट करें तो आपके पास 7 डेज़ का आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं 3 मंथ्स का सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ कि जैसे कब कब ये फियर ग्रीड इंडेक्स जो है ये आपको फियर या एक्सट्रीम फियर में मिला, तो क्या वो वाकई एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी है आपके लिए या नहीं बनी। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 6 जनवरी को हम देखते हैं यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस क्या था, ठीक है। यहाँ पे हमने 6 जनवरी के ऊपर जाना है, तो यहाँ पर अगर मैं इसे 1 डे टाइम फ्रेम सेलेक्ट करूँ और अगर यहाँ पे हम देखें यहाँ पे देखें आप 6 जनवरी को क्या कैंडल थी, यहाँ पे 5 से 6 जनवरी को बिटकॉइन का प्राइस कितना था, 16,776, ठीक है। तो इस दिन क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ने हमें बताया था कि भाई मार्केट यहाँ पे इंडेक्स जो है वो 26 पे, और जब ये 26 पे होता है ना तो ये समझ लें आप एक्सट्रीम फियर की तरफ हमें इशारा करता है। और यहाँ पे क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में क्या बताया हुआ है यहाँ पे
कि जब भी आपको एक्सट्रीम फियर मार्केट में नज़र आए तो वो एक साइन होता है जब इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और यहाँ पे वो एक हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी। फिर इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पे फियर में कब आया था लास्ट टाइम, तो फियर में जो आया था हमारे पास 33 पे आया था 11 मार्च को। तो हम 11 मार्च को भी देख लेते हैं क्या डेट थी। हाँ 11 मार्च को आप यहाँ पे देखें $20,000 पे बिटकॉइन का प्राइस चल रहा था। तो अगर यहाँ पे आपने इस जोन पे भी बाई किया होता तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास जो प्राइस है आज 28,000 प्लस पे चल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इन चीज़ों को हमने देखना पड़ता है। जब आपको एक्सट्रीम फियर में नज़र आता है ना, जब आप यहाँ पे आके थोड़ी सी अपनी बाइंग बना सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल इसका मीनिंग ये है जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल देने की कोशिश आपको दी है और समझाने की कोशिश की है। तो आई होप आपको ये जो लेक्चर है सिंपल वर्ड से मैंने समझाया ये क्लियर होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो पैसे लेकर मार्केट में आते हैं और उसे किस तरह से मैनेज करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को लॉस भी होता होगा, कुछ को फ़ायदा भी होता होगा। तो एक सेफ साइड जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका पोर्टफोलियो $1,000 का है या आपका पोर्टफोलियो $100 का है। ठीक है, तो आपने उसमें से डिवाइड करना है अपने पोर्टफोलियो को। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं वो $1,000 की पोर्टफोलियो की एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपका ऐसे $1,000 का पोर्टफोलियो आपने उसे डिवाइड कर लिया 4 पार्ट्स के अंदर। ठीक है, आपने अपने पोर्टफोलियो का 40% पैसा अलग कर दिया, 30% पैसा अलग कर दिया, 20% पैसा अलग कर दिया और 10% पैसा अलग कर दिया। आपने 4 पार्ट्स में अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करके रख दिया। सबसे पहला काम आपने ये करना है। ठीक है, और आपने ये कभी भी नहीं करना कि आपका $1,000 का पोर्टफोलियो है तो आपने पूरे $1,000 की एक ही ट्रेड ले ली, एक ही कॉइन में इन्वेस्ट कर दिया और एक ही टाइम में इन्वेस्ट कर दिए। ऐसा कभी भी नहीं करना। हमेशा पोर्टफोलियो को आपने डिवाइड जो है ना बिल्कुल रख के चलना पड़ता है, जब भी आप मार्केट में लॉन्ग टर्म चल सकेंगे। जब आपने डिवाइड कर दिया फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है, आपने क्या करना है 40% जो है आपका मैंने बताया फॉर एग्जांपल $400 आपने अलग कर दिए। अब ये जो $400 जो होंगे आपके, ठीक है, आपको पूरा पोर्टफोलियो इसी में से मैनेज करना है। अब आपने क्या किया, 40% आपने अपना अलग कर दिया। ठीक है, $400 के इसका मतलब ये कि आपने अलग कर दिया। तो ये जो $400 होगा ये होगा आपका एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, जिसको आप डिवाइड कर दें 8 पार्ट्स के अंदर, यानी आप इसे 400 को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो समझें 50-50 के आपके पास 8 पेयर्स आ जाएंगे। तो वो जो $50 है वो आपने इन्वेस्ट करना है। ठीक है ना, मतलब $400 आपने 1 से 2 साल तक के प्लान के लिए इन्वेस्टमेंट जो है ना आपने सोच के रखनी है कि मैं इसे 1 से 2 साल 3 साल 4 साल तक मैं इसे होल्ड करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका 400 जो डॉलर है इसको आपने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया 50-50 के, एक समझे पेयर बना के आपने अलग कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपने यहाँ बाइंग कब करनी है, आपने बाइंग यहाँ पे जब करनी है जब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपको एक्सट्रीम फियर में नज़र आए। ठीक है, RSI आपको बिल्कुल ओवरसोल्ड नज़र आए। ठीक है, मार्केट आपको बिल्कुल बर्बाद होती नज़र आए। ठीक है ना, कि लोग कह रहे हो कि बस मार्केट यहाँ से बर्बाद होनी है और मार्केट बहुत ज़्यादा एक डाउन ट्रेंड में आपको नज़र आए, तो उस वक्त आपने अपने एक $50 का पार्ट आपने इन्वेस्ट कर देना है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है ना, बिल्कुल जब जब आपको समझ लें इजी वर्ड्स में कि बहुत ज़्यादा मार्केट क्रैश नज़र आए, जब जब आपने अपने ये $50 जो है ना इन्वेस्ट करना है। और ये लॉन्ग टर्म तक आपको जो है ना एक इन्वेस्टमेंट प्लान होगा जो आपका 1 से 2 साल 3 साल 4 साल जितनी आपकी मर्ज़ी, उसमें आपको इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है और इसे होल्ड रखना है एक टाइम तक। ठीक है, और दूसरी बात ये, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ, लॉन्ग टर्म आपका जो भी पोर्टफोलियो होता है, जो भी आप होल्ड करते हैं, वो सब आपने अपने प्राइवेट वॉलेट में रखना है। ठीक है, आपने किसी भी एक्सचेंज में नहीं रखना होता अपना लॉन्ग टर्म का जो भी आपका फंड होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम आगे चलें तो 30% आपने रख देना है अपनी स्पॉट ट्रेड्स के लिए, स्विंग ट्रेड्स के लिए। स्विंग ट्रेड किसे कहते हैं कि जिसे हम एक दिन से ज़्यादा होल्ड करें, वो हमारी एक हफ्ता भी हो सकता है, वो हमारे 10 दिन भी हो सकते हैं, 15 दिन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक स्विंग ट्रेड की, यहाँ पे आपने जो $300 है 30% आपने स्विंग ट्रेड्स के लिए अपने फंड को अलग कर देना है। उसके भी आपने 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है, 150 और 150। उसको भी आपने एक वक्त में पूरी अमाउंट नहीं लगानी होती। इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को लेके चलेंगे तो उससे क्या होगा कि आप स्टक नहीं होंगे, आपका पैसा मार्केट में स्टक नहीं होगा।
आप एक लॉन्ग टर्म तक मार्केट में चल सकेंगे। तो आपने यहाँ पे क्या किया, $150 $150 ये 2 पेयर इसके कर लिए, $300 को आपने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपने कब करनी है, इन्वेस्टमेंट आपने जब ही करनी है जब आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म वाली कर रहे होंगे। डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने $150 आपने इन्वेस्ट करने हैं स्विंग ट्रेड के लिए। जब आपको दिखाई दे मार्केट एक्सट्रीम फियर में, RSI ओवरसोल्ड है, मार्केट फुल तरीके से बिल्कुल क्रैश होती दिखाई दे रही है, सारे जो कॉइन्स है वो आपको डाउन में दिखाई दे रहे हैं, तो उस वक्त आपने अपनी स्विंग ट्रेड की एंट्री लेनी है अपने एक पार्ट से। जो 300 है ना, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो उसके भी एक पार्ट से $150 से आपने एंट्री लेनी है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा इन दोनों में, कि जो स्विंग ट्रेड है यहाँ पे आपके टारगेट सेट होंगे कि आपने अपने हिसाब से टारगेट सेट कर दिए, ठीक है ना, कितने भी परसेंट पे, 10% पे, 20% पे। यहाँ पे आपको जब 10%, 15%, 20% प्रॉफिट हो रहा हो स्विंग ट्रेड में, जब आपने बिल्कुल क्रैश में एंट्री ली हो, तो आप क्या करेंगे, उस स्विंग ट्रेड वाली ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे प्रॉफिट में। यहाँ पे आपको एक अच्छा गेन मिल जाएगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, ये आप इसे होल्ड करेंगे, और स्विंग ट्रेड वाले में क्या हुआ, आपने इन्वेस्टमेंट सेम टाइम पे की बिल्कुल मार्केट क्रैश में, लेकिन हुआ क्या, आपको जैसे ही प्रॉफिट हुआ 10%, 20%, 30%, आप अपनी ट्रेड से एग्जिट कर गए। यहाँ पे ये फ़र्क हुआ। फिर आपने वापस से स्विंग ट्रेड जो है इसकी एंट्री जब भी लेनी है जब आपको मार्केट क्रैश होती दिखाई दे, ठीक है। ये फंड आपने बिल्कुल अलग रखना है, ये क्रैश मार्केट में आपको काम आएगा स्विंग एंट्रीज के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाए 20% आपने अलग कर लेना है, ठीक है। 20% में हमने $200 अलग कर लिए। अब इससे आप करेंगे डे ट्रेडिंग, ठीक है, या स्कैल्पिंग जो हम करते हैं, ठीक है। डे ट्रेडिंग आप करेंगे और उसमें भी आपने इसको $100 में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो इससे आप $200 से आप यहाँ पे डे ट्रेडिंग करें, स्कैल्पिंग करें, ये आपने अपना फंड अलग रखना है। फिर उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, ये आपने जो फ्यूचर ट्रेडिंग आप लोग करते हैं ना, मोस्टली हम में से लोग क्या करते हैं, जैसे $1000 का पोर्टफोलियो है, पूरा $1000 ही वो फ्यूचर्स में लगा देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना, आपका अकाउंट भी वॉश होगा, आपके पैसे भी चले जाएंगे, फिर उन्हें कोई रिकवर भी नहीं कर सकता। तो आपने फ्यूचर ट्रेडिंग में आपका चाहे कितना भी बड़ा पोर्टफोलियो हो, आपने कभी भी फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर अपने जो 10% है उससे ज़्यादा फ्यूचर ट्रेडिंग के वॉलेट में नहीं लेके जाना, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, 10% बिल्कुल, अगर वो भी आप जब एक्सपर्ट हैं, आपने डेमो ट्रेडिंग की हुई है, आपको पता है कि किस तरीके से की जाती है, रिस्क किस तरीके से मैनेज होता है, तो उसके बाद ये एक सजेशन है, अदरवाइज़ ये भी आप ना करें तो बेहतर है, ठीक है। तो आप 10% फ्यूचर ट्रेडिंग में लेके चले गए, ठीक है। तो आपने बस $100 से फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, इससे ज़्यादा नहीं। ये समझ लें एक पोर्टफोलियो एक मैनेजमेंट है कि आपने अपने फंड्स को किस तरह से डिवाइड करना होता है, चाहे आपका पोर्टफोलियो कितना भी है। जो डिवाइड होता है वो इस तरह से डिवाइड होता है। इससे क्या होता है कि आप मार्केट में कहीं स्टक नहीं होंगे और आप एक मार्केट में लंबे टाइम के लिए चलेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों लेक्चर्स क्लियर होंगे। काइंडली मुझे कमेंट कर दें क्लियर, फिर उसके बाद हम आपके कॉइन्स के टीए की तरफ आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आर्यन भाई, आप ऐसा ही है। जी बताएं, समझ आया आप लोगों को कि किस तरीके से मैनेजमेंट करनी होती है, क्योंकि आप लोग सारा पोर्टफोलियो लगाओगे ना तो आप लोगों के पैसे स्टक हो जाएंगे। यूसुफ भाई को समझ आया, शहजाद भाई को समझ आया, आमिर भाई को भी समझ आ गया, दानिश भाई को भी समझ आ गया, और सऊद जावेद भाई को भी समझ आया, ठीक है। ईयरली ग्रुप से भी क्लियर है, मून भाई को क्लियर है, आर्यन भाई को क्लियर है, और खान भाई को भी क्लियर है। सही है, ज़बरदस्त, सबको क्लियर है माशाल्लाह से, बेहतरीन। राहिल भाई को भी क्लियर है, क्लियर, सबको क्लियर है, ज़बरदस्त, बेहतरीन, ज़बरदस्त। बस इसी तरीके से इसे फॉलो करके चलें। और अब आप लोग अपने कॉइन्स बताएं, उसका टीएमए करके बताता हूँ। फरमान भाई, हमारा सेशन रमज़ानों के अंदर दोपहर 4 बजे होता है पाकिस्तान टाइम के मुताबिक। जी, अब आप लोग मुझे अपने कॉइन्स बताएं। फर्स्ट डे वेयर टू स्टार्ट। मलिक भाई, आप लोग, आपको वेलकम करते हैं, आपने अच्छा किया, लाइव सेशन अटेंड किया, ठीक है। तो आपने आना है गाइड के अंदर, ठीक है। गाइड के अंदर यहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे जिसमें हमने शुरू से सिखाया हुआ है, ठीक है। लर्निंग लेक्चर्स के नाम से गाइड है, आप यहाँ पे आके वीडियोस देखें, बिल्कुल शुरू से आपको यहाँ पे बताया हुआ है। और मंथली ग्रुप के अंदर यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर ही मिल जाएंगे गाइड नंबर 24 में, ठीक है। यहाँ आके आप लर्निंग करें और पैसे आपने नहीं लगाने।
अब्दुल भाई, ये जो लेक्चर जो मैंने आपको अभी पढ़ा है ना, ये सारे जो भी मैं लाइव में पढ़ा रहा हूँ वो आपको मिलेगा लर्निंग लेक्चर्स के नाम से गाइड है, गाइड नंबर 9 मंथली ग्रुप के लिए। ठीक है, वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो भी आपको मैं लाइव में पढ़ा रहा हूँ वो। ठीक है, फाइल कॉइन से स्टार्ट करते हैं आज का टीए। अच्छा, यहाँ पे अगर हम फाइल कॉइन को यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में सेलेक्ट करें तो यहाँ पे अगर हम देखें 4 आवर में, सॉरी, तो यहाँ पे फाइल कॉइन में सेलिंग प्रेशर बिल्ड हो रहा है। यहाँ पे फाइल कॉइन ने टेस्ट जो किया प्राइस 5.8833 किया, EMA 200 से इसने एक रिजेक्शन लिया और इसके अंदर एक सेलिंग प्रेशर बिल्ड हो रहा है। फाइल कॉइन की हमारे पास $5.7306 पे एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पे अगर हम लास्ट टाइम देखें तो ये रेजिस्टेंस टेस्ट हुई थी, तो यहाँ से काफ़ी इसके अंदर ड्रॉप देखने को मिला था। फाइल कॉइन अपनी जो एक अच्छी सपोर्ट बना सकता है 5.2744 पे आके एक अपनी अच्छी सपोर्ट बना सकता है। अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में इसके अंदर मज़ीद सेलिंग देखने को मिलती है तो ये एक इसकी अच्छी सपोर्ट बन सकती है। सुफियान भाई, आपको पर्सनल वॉलेट के बारे में जानना है ना, आप यहाँ पे आए, 23 मार्च की वीडियो है, इसको आप देख लें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। इसमें बताया हुआ है सारा पर्सनल वॉलेट के बारे में। ठीक है, XRP को देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे XRP को 4 आवर में देखें तो XRP ने एक रिजेक्शन ली थी और यहाँ पे इसने अपनी एक सपोर्ट बनाई है 0.53175 पे। यहाँ से एक बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है XRP का प्राइस। XRP का लेवल जो मैंने आपको ये पास यहाँ पे मार्क किया हुआ है, अब जो इसका लेवल बन सकता है हैवी रिजेक्शन वाला, वो है 0.64015 का एक लेवल है इंपॉर्टेंट, जहाँ पे जाके अगर XRP पम्प करता है तो ये लेवल इसके लिए एक हैवी रेजिस्टेंस का बन सकता है। अहमद रऊफ भाई, बिल्कुल आप देखें, कोई वो नहीं है, आप कोई कॉइन बताएं तो उसका मैं आपको करके बता दूंगा। टी QNT को देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम QNT को देखें तो QNT भी यहाँ पे एक पंप कर रहा है। यहाँ पे करंटली QNT का प्राइस चल रहा है $126 पे। तो यहाँ पे हमारे पास QNT की एक रेजिस्टेंस है $128 पे और सेकंड रेजिस्टेंस है $130 पे। और यहाँ पे जो इसकी एक जो बहुत हैवी रेजिस्टेंस का जोन शुरू होता है, वो शुरू होता है QNT का 133 से लेके 134। जैसा कि लास्ट टाइम भी मैंने अभी एक मार्क किया था लेवल, यहाँ से देखें 3 बार यहाँ से रिजेक्शन मिली थी, यहाँ से मिली थी, यहाँ से मिली सेकंड, फिर थर्ड यहाँ से मिली। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल इसका बना है यहाँ पे। तो ये तो एक इसका एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस का जोन है $133 के ऊपर QNT USDT का। ठीक है, BNB को देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम BNB को देखें तो हमारे पास BNB का एक अच्छा सपोर्ट लेवल तो ये है $307 पे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी 4 आवर की अगर हम इस एक कैंडल से 2 कैंडल पीछे जाएं, आज ही के दिन यहाँ पे आप देखें ये लेवल टेस्ट हुआ, प्राइस लेवल इस रेड जोन के अंदर आया, फिर यहीं से किसने बाउंस बैक किया। अभी करंटली हम देखें तो BNB का जो प्राइस है स्ट्रगल कर रहा है, $317 पे इसका प्राइस चल रहा है। यहाँ पर अगर BNB इस लेवल के ऊपर स्टेबल हो जाता है EMA 50 के ऊपर, मतलब कि $390 के ऊपर प्राइस जो है, $319 के ऊपर प्राइस स्टेबल होता है, तो यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी कि 325 के लेवल को टेस्ट करे BNB USDT 4 आवर टाइम फ्रेम में। रेजिस्टर और सपोर्ट के लिए आप टैटम बॉट्स का इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपने चार्ट्स प्रैक्टिस की हुई है तो आप खुद भी यहाँ पे उसे बना सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, LTC को देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे LTC को देखें तो LTC के अंदर यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बिल्ड हो रहा है। LTC की यहाँ पे अच्छी सपोर्ट जो है 87.38 के ऊपर है।
यहाँ पर अगर हम एलटीसी को देखें तो एलटीसी ने आज टेस्ट किया $93 का लेवल, उसके बाद इसमें एक सेलिंग प्रेशर बिल्ड हुआ। एलटीसी की यहाँ पे सपोर्ट $87.44 के ऊपर एक अच्छी सपोर्ट है, और यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस हमारे पास आ रही है 92.42 के ऊपर एलटीसी यूएसडीटी। ठीक है, जीटीसी को देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम जीटीसी को देखें तो इसमें तो काफ़ी टाइम से बड़ी हैवी वाली सेलिंग चल रही है। यहाँ पे जीटीसी का प्राइस था 2.711 और यहाँ से सेल होता 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 1.8 तक आ चुका है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इसकी एक अच्छा सपोर्ट का लेवल बन सकता है। ये इसका जो लेवल है ना 1.786 का, यहाँ पे इसको एक सपोर्ट मिल सकती है। लास्ट टाइम यहाँ पे सपोर्ट बनी थी तो प्राइस यहाँ से पंप हुआ था। तो इसी तरीके से इस लेवल पे आपने ख्याल रखना है। इसकी फ़िलहाल जो रेजिस्टेंस आ रही है 1.965 पे आ रही है, और इसकी सपोर्ट अच्छी 1.786 के ऊपर आ रही है जीटीसी यूएसडीटी की। ठीक है, शिप को देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें इसको, शिप को, तो इसकी हमारे पास यहाँ पे एक मैंने रेंज बनाई हुई है 11318 और यहाँ पे 10322। यहाँ पे ये एक इसकी अच्छी सपोर्ट बनती है शिप की 10317 पे। यहाँ पे इसका प्राइस आप देखें कितनी बार आया है, और यहाँ पे यहीं से बाउंस बैक किया, ऐसे यहाँ से बाउंस बैक किया, यहाँ से बाउंस बैक किया, फिर यहाँ से अगेन बाउंस बैक किया, फिर इसी सपोर्ट से बाउंस बैक किया, फिर यहाँ से बाउंस बैक किया। तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट लेवल है 10317 के ऊपर। और यहाँ पे हमारे पास इसकी जो रेजिस्टेंस है वो है हमारे पास 10857 के ऊपर। ठीक है, ठीक है, मास को देख लेते हैं। मास्क को अगर हम देखें तो मास्क अपनी सपोर्ट पे है। ये सपोर्ट मैंने आपको बताई हुई थी लास्ट टाइम। तो यहाँ पे मास्क ने अपनी एक आगे सपोर्ट बनाई है, इसने 6.3277 के लेवल पे सपोर्ट बनाई है, और फिलहाल अभी यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो ये होल्ड है। अगर ये ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे हमारे पास इसकी सपोर्ट आ सकती है 5.4 पे, और अगर यहाँ से एक बाउंस बैक करना स्टार्ट करता है मास्क जो है, तो यहाँ पे इसके पास इसको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी 6.9523 के ऊपर मास्क यूएसडीटी को। ठीक है जी, तो चलें हम अपने सेशन को एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।